खबर के साथ पटना से बड़ी खबर है। बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले पर कल अहम बैठक होने वाली है। आयोग कार्यालय में चेयरमैन के नेतृत्व में यह बैठक होगी। डीएम पटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आयोग एक्शन में है। कल बैठक के बाद आयोग कुछ बड़ा फैसला परीक्षा को लेकर ले सकता है। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। तकनीकी टीम ने हंगामा अफवाह फैलाने वाले की शिनाख्त की है। बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कल कितने बजे बैठक होने वाली है और क्या लगता है क्या बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है? जिस प्रकार से 13 तारीख को हंगामा हुआ था और हंगामा के बाद लगातार जिला प्रशासन हो या फिर आयोग हो, पर सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन जांच टीम जो रिपोर्ट सौंपी है जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट जारी किया और आयोग को सौंपा है। उस रिपोर्ट में अब बहुत कुछ सामने आ गया है कि किस प्रकार से जो वीडियो फुटेज है उसमें जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं, कैसे हंगामा करते हैं और उसके बाद जो है जो बुकलेट है या उपस्थिति पत्रक है उसको फाड़ देते हैं। तमाम आरोपों के बाद अब जो है ये फुटेज और जांच रिपोर्ट जो है सब आरोपों पर जो है एक तरह से अब खंडन कर दिया है। और इसके बाद अब आयोग के चेयरमैन ने एक्शन ले लिया है और आयोग के चेयरमैन ने कल बैठक बुला ली और बैठक में तमाम जो मेंबर्स हैं या फिर सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, तमाम अधिकारी कल बैठक करेंगे। और बैठक में कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा, यानी डीबार करने की तैयारी है। जो भी चेहरे पहचान में आ रहे हैं, यानी फुटेज में जो भी चेहरे जो उपद्रव मचाने वाले हैं, क्लासरूम में क्वेश्चन छीनने वाले हैं, बुकलेट फाड़ने वाले हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। आयोग की तकनीकी टीम ने पहचान की है फुटेज के आधार पर। और कल जो पहले कहा गया था कि जो परीक्षा अधिनियम है उसके तहत बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, और अब ऐसे चेहरों की शिनाख्त कर ली गई है। कल आयोग बड़ा फैसला लेगा। इसके साथ साथ जो पुलिसिया कार्रवाई होगी, यानी जो कानून संबद्ध जो कार्रवाई है उसके तहत गिरफ्तारी तक होगी। और उसके बाद जो भी परीक्षार्थी जो शामिल होकर हंगामा किए थे उन्हें आजीवन दीवार किया जाएगा। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। क्या कोई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र फाड़ सकता है? अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर क्या फाड़ सकता है? वीक्षक से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ सकता है। यहां तक कि शील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। वीडियो में जो दिख रहा है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गार्डिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का ये सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया।
केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरी घटना को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले को लेकर कल चेयरमैन के नेतृत्व में एक अहम बैठक भी होने वाली है और माना यह जा रहा है कि कल बैठक के बाद आयोग उपद्रवियों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रजनीश कुमार। एग्जामिनेशन सेंटर पर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा हंगामा मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। यानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जांच रिपोर्ट बीपीएससी को भेज दी है। बताते चलूं कि जांच रिपोर्ट के साथ साथ जिलाधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज भी बीपीएससी को उपलब्ध कराया है, जिसमें यह कहा गया है कि वरीय दंडाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता और केंद्राधीक्षक ने पूरे मामले की जांच की है, जिसमें यह पता चला है कि परीक्षा केंद्र पर 100 समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए थे। यानी विधिवत जो है प्रश्न पत्र का सील्ड बॉक्स खुलने के पश्चात सभी कमरे में प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध कराया जाने लगा था, जिसके बाद प्रश्न पत्र में लगभग 10 से 15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थी अचानक हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाता तो भारी हंगामा के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी की बड़ी घटना होती। यानी सीसीटीवी फुटेज जो जारी किया गया है उसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से जो बेंच डेस्क लगे हुए हैं, प्रश्न पत्र भी मिला है, ओएमआर है और कई परीक्षार्थियों के जगह है जो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कई परीक्षार्थी यानी जिनकी संख्या अधिक थी वो परीक्षा दे रहे थे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पैकेट लूटने का या जो हंगामा करने का जो दृश्य है वो भी फुटेज में दिख रहा है और जिलाधिकारी ने इस फुटेज को अब बीपीएससी को ही उपलब्ध करा दिया है। यानी अब फुटेज के आधार पर बीपीएससी और जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई में जुट गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में हुए हंगामे का फुटेज जो सामने आया है उसके बाद बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष की साजिश पूरी तरह नाकाम हुई क्योंकि वीडियो में सच्चाई सामने आ गई है। प्रशासन जारी किया है उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कितना शांतिपूर्वक ढंग से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और ये जो लालू के लाल हैं ये लगातार जो है भड़काऊ बयान देकर युवाओं को लगातार वहां पे रोड पर लाने का प्रयास करते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार जो है आग में झुलस जाए, युवा जो है बिहार के रोड पर दौड़ते रहें और उनको नौकरी और रोजगार से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। यदि इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सीधा इसका मतलब है कि उनको युवाओं से 1% मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। हमारा उनसे विनम्र आग्रह है लालू के लाल से कि आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए। और अब आप